अब सबसे पहले भारत को सलामती काउंसिल के आस पर आज नाकामी हुई है। ये कैसे हुई है, क्विकली आपको बताते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल करते हुए पहलगाम वाक़े के खिलाफ मंजूर करदा मजम्मती करारदाद में सख्त अल्फाज शामिल कराने की भारतीय कोशिशों को नाकाम बनाया है। भारत सलामती काउंसिल की मजम्मती करारदाद में पहलगाम का लफ्ज शामिल नहीं करवा सका। पाकिस्तान की सिफारतकारी की बदौलत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एलामिये में पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह की इल्जाम तराशी से भी गुरेज किया गया, जबकि सलामती काउंसिल के बयान में पहलगाम की जगह जम्मू कश्मीर का नाम शामिल करवाया गया। सलामती काउंसिल के बयान में कहा गया है कि दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। तमाम ममालिक बैनुल-अक़वामी कवानीन और सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने एलामिये में पहलगाम वाक़े की मजम्मत करते हुए तमाम मुल्कों से मुतालबा किया कि उस मामले में ताउन करें। याद रहे, इससे पहले पाकिस्तान ऑलरेडी ताउन करने के हवाले से ऐलान कर चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी एक जॉइंट इंक्वायरी कर ली जाए इस वाक़े की, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सुनिए क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने। द रीसेंट ट्रेजेडी इन पहलगाम नाउ with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बहुत कम कंसेंसस हुआ करता है और बहुत कम ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर सियासत नहीं की जाती। भारत की तरफ से जो ये रीसेंट जारियत है, खासतौर पे जो अभी जारियत है, उस पर हमने देखा कि अक्रॉस पार्टी लाइन सब हम आवाज थे, चाहे पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नवाज के साथ यानी मौजूदा हुकूमती सेटअप के साथ हम आवाज थे। छोटे छोटे आपस के जो इख्तलाफात हैं उनको बरकरार रखते हुए इस इशू के ऊपर जो सबने कंसेंसस दिखाया, उसकी झलक आपको दिखाते हैं। ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान अपने दिफा का सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कौम और पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। मुझे उम्मीद है हुकूमत टिट फॉर टैट सही इकदाम करेगी पाकिस्तान की दिफा के लिए। 100% भारत को शिकस्त होगी। भारत के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद किया जाए। हमारे बहुत इख्तलाफात हैं, लेकिन जब मुल्क की सालमियत का मामला हो, बका का मसला हो, तो सबको एक पेज पे आना चाहिए। लेकिन क्या ये काफी है? क्या इससे एक कदम आगे बढ़ के किसी एपीसी का इनेकाद करना पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं होगा? भारत में एक एपीसी हुई, लेकिन वहां पर सबकी आवाजें तकसीम थी। पाकिस्तान में क्या एपीसी की जानी चाहिए है? फैसल वार्डर साहब कहते हैं कि वजीर आजम साहब को एक स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए और अगर इमरान खान साहब को भी बुलाना पड़ा बाहर तो जरूर उनको भी इस एपीसी में शामिल करना चाहिए। सुनिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास पाकिस्तान के पास कि शहबाज शरीफ साहब एक लीडर का, एक स्टेट्समैन का, एक प्राइम मिनिस्टर का काम करके सारी पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल तहरीक इंसाफ सबकी लीडरशिप को बुला के इंडोर्स करे। क्योंकि ये जंग जो होती है वो रवायती जंग गोले बारूद जहाजों से ही नहीं होती। ये परसेप्शन की वॉर होती है, इंप्रेशन की वॉर होती है, ये असाब की वॉर होती है, एक कंसेंसस की वॉर होती है। पाकिस्तान से जहां पे एक तरफ सॉलिडारिटी का भरपूर पैगाम जा रहा है, भारत में ऐसा नहीं है। पहलगाम वाक़े के बाद हुकूमत के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में। न सिर्फ अपोजिशन जमातें बल्कि भारत के अंदर जो दीगर सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी बार बार सवाल कर रहे। कांग्रेस ने बहुत ही एक पब्लिक पोजीशन ली है। वो कहते हैं कि बीजेपी पहलगाम हमले को सोशल मीडिया के जरिए इंतशार, बदएतमादी और तकसीम फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। असदुल्ला अवैसी जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरबराह हैं, वो कहते हैं कि अगर दहशतगर्द पहलगाम तक पहुंच सकते हैं तो श्रीनगर जैसे बड़े शहरों को भी खतरे में डाल सकते हैं। जो जनरल वीपी मलिक हैं, साबिक आर्मी चीफ है, वो कहते हैं कि जी इंटेलिजेंस एजेंसियों की ये वाज़ेह नाकामी है। मरकन टिकाट्जू जो साबिक चीफ जस्टिस है, वो कहते हैं कि पाक भारत जंग से भारतीय मईशत मुतासिर होगी। भारतीय जर्नल जंग के लिए ये सब बकवास कर रहे हैं। प्रवीण स्वानी कहते हैं मसला ये कि मोदी को अपनी और दुश्मन की ताकत का अंदाजा नहीं है। पाक भारत की अगली जंग में इंडियन आर्मी खतरे में होगी। एक एडिटोरियल आया है रोजनामा डॉन में, वो कहते हैं जी पाकिस्तान और भारत दोनों
इस वक्त इस जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। अंग्रेजी अखबार है रोजनामा डॉन, उसके इदारिये के मुताबिक पाकिस्तान और भारत किसी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, लिहाजा सिफारतकारी को एक और मौका देना मुनासिब होगा। ये बरसगीर पर मुश्किल वक्त है जिसमें पाकिस्तान और भारत दोनों को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और पहलगाम वाकये के बाद की सूरत हाल को समझदारी से हल करना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि भारत ने सयाहों के वहशियाना कत्ल में पाकिस्तान के मुबैना मुलव्विस होने के मुसद्दिका सबूत फराहम किए बगैर इस साने का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराकर मामलात खराब किए। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली और दीगर बाहमी ताल्लुकात से मुनक़ता करने से इश्तियाल अंगेज सूरत हाल पैदा हुई, जिसको भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ इंतकाम का नाम देकर मजीद हवा दी है। आजादी के बाद पाक भारत की 3 बड़ी और कई छोटी जंगें हो चुकी हैं, जिनमें ज्यादातर मौके पर भारत ने अमन की परवाह नहीं की। भारत को जब तक एहसास नहीं होगा कि ताकत और धमकी से अमन कायम नहीं हो सकता, तब तक खून बहाने का सिलसिला जारी रहेगा। आग के शोलों को भड़काने की बजाय दोनों तरफ, खुसूसन भारत को हालात मामूल पर लाने की जरूरत है। एक बार जब कौम परस्ती का बुखार उतर जाए तो भारत को ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर अमन का कयाम नामुमकिन है। क्या पाकिस्तान में इस वक्त कंसेंसस के लिए क्या एपीसी की गुंजाइश है या नहीं? ब्रेक लेते हैं, जब वापस आएंगे तो हमारे